Hello guys, welcome back to my channel RA Official Educator, and hence we have completed our part 1 MCQ of chemistry for JEE, NEET and board HSC questions. So we are starting our part 2 from 63 MCQs. Reaction of isopropyl benzene with oxygen followed by dilute acid. जब हम isopropyl मीन्स हम जब क्यूमीन का जब हम रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो हमें एक तो फिनॉल मिलेगा और दूसरा हमें CH3COCH3 मिलेगा। मतलब हम ये दो चीज़ें मिलेगी, मतलब बोथ B and C विल बी आवर प्रोडक्ट. नेक्स्ट, हाउ मेनी फिनॉल ग्रुप आर प्रेजेंट इन साइक्लोटेट्रामेटाफॉस्फोरिक एसिड. साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड में हमारा जो फिनॉल के ग्रुप है वो कितने होते हैं? तो यार यू कैन सी यहाँ पे एक फिनॉल जुड़ा होता है. एज यू कैन सी हियर 1, 2 and 3 phenols are joined, so there are 3 phenol group in trimetaphosphoric acid. How many primary and secondary alcoholic group are there in linear structure of glucose? linear structure में हमारा जो प्राइमरी ग्लूकोज प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो 1 होता है एंड सेकेंडरी में हमारे 4 OH ग्रुप ज्वाइंट होते हैं. नेक्स्ट, विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेन DsP2 हाइब्रिडाइजेशन. DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हमारा K2 निकल साइनाइड 4 में होता है. हियर यू कैन सी यहाँ पे DsP2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, बाकी सब sp3 हाइब्रिडाइज के हैं. एज आई हैव मेड हियर स्मॉल चार्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि DsP2 और sp2 के बीच में क्या डिफरेंस होता है. हियर यू कैन सी DsP2 जो है हमारा स्क्वायर प्लेनर में लगता है DsP2, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमारे साइनाइड, कोबाल्ट और अमोनिया होते हैं. अगर आपके H2 और Cl- है, क्लोरीन है, मतलब आपका वीक फील्ड लिगेंड पे आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन इधर पे लगेगा. sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन लगेगा. वैसे ही अगर आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है और उस पर D2sp3, मतलब अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर साइनाइड, कोबाल्ट और अमोनिया आता है मतलब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. वीक फील्ड लिगेंड लाइक H2O एंड क्लोरीन आ रहा है मतलब sp3d2, ये हाइब्रिडाइजेशन लगेगा. D2sp3 है मतलब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड हाइब्रिडाइजेशन का है. यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है DsP2, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. वाई? बिकॉज यहाँ पे साइनाइड यूज हुआ है. नेक्स्ट, विच फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी अमाइन हमारा कौन सा रिएक्शन नहीं देता? एज आइसोसाइनाइड जो हमारा होता है आइसोसाइनाइड, वो हमारा प्राइमरी रिएक्शन नहीं दे सकता, प्राइमरी अमाइन नहीं दे सकता, वो हमेशा सेकेंडरी अमाइन रिएक्शन दे सकता है, एज यू हैव सीन इन कार्बोलामाइन टेस्ट. बाकी ये सारे रिएक्शंस जो है वो हमारे प्राइमरी अमाइंस देंगे. Which following reaction can ethanol be obtained from formaldehyde? From formaldehyde से हम इथेनॉल कैसे obtain कर सकते हैं? By Grignard reaction. By using Grignard reaction हमारा प्राइमरी अल्कोहल बना सकता है, इसलिए आंसर है B. Next, the boiling point for aqueous solution of sucrose and urea are same at constant temperature. if 3 ग्राम यूरिया यूज़ किया है 1 लीटर सॉल्यूशन में तो उसका वेट कितना होगा? सुक्रोज डिजोल्व कर दिए है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो हमें 3/60 लेना है. 3/60 इज इक्वल टू वेट अपन 342, तो हमारा 17.1 ग्राम निकल के आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट बिकम कलर्ड व्हेन पीसेस ऑफ निकल आर यूज्ड टू एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट बिकॉज निकल जो हमारा है वो ऑक्सीडाइज्ड करता है, इधर पे +2 दे देता है, इसलिए यहाँ पे जो सिल्वर नाइट्रेट है वो कलर्ड हो जाता है. नेक्स्ट, फॉर अ रिएक्शन A+B इफ़ कॉन्सेंट्रेशन A हमारा जो है वो 4 टाइम्स अगर हम कर देंगे तो रेट जो होगी उसकी डबल हो जाएगी. राइट, रेट डबल हो जाएगी अगर कॉन्सेंट्रेशन. वैसे अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन B अगर हम डबल कर दें तो नो इफेक्ट होगा. अगर नहीं कोई इफेक्ट नहीं बता रहा है मतलब रेट लो जो हमारा A का हाफ हो जाएगा और B हमारा 0 रहेगा. सो आवर आंसर इज B. नेक्स्ट, विच फिनोमिना विल ऑकर व्हेन वाटर इज एडेड टू एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. अगर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में अगर हमने H2 ऐड करा है मतलब एब्जॉर्प्शन होगा.
हमारे रिएक्शन में एब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट, फॉर प्रिपेयरिंग लायोफोबिक सोल विच कंडेंसेशन मेथड इज़ नॉट इंक्लूडेड। लायोफोबिक सोल में हमारा ब्रिज आर्क मेथड यूज़ नहीं होता है। एक्सेसिव कूलिंग होता है, सॉल्वेंट एक्सचेंज होता है और FeOH3 हाइड्रोलाइज हो जाता है FeCl3 में, बट डिस्पर्शन होता है, लेकिन ये ब्रिज वाला मेथड यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट, ड्यूरिंग purification of Van Arkel method is converted to dash compound। Van Arkel method unstable volatile में कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, स्टेबल नहीं रहता, सिर्फ अनस्टेबल रहता है। नेक्स्ट, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन BCC स्ट्रक्चर हमारा 8/3πr³ है। करेक्ट रिगार्डिंग KMnO4। KMnO4 हमारा डायमैग्नेटिक है और कलर्ड भी है। अगर हम KMnO4 में से K निकाल देंगे तब हमारा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। विच फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे आयरन में और मैग्नीशियम में देखे जाते हैं, वो जो कि 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन देखे जाते हैं, और क्रोमियम में उससे कम। मतलब आयरन और मैग्नीज दोनों का सेम मैग्नेटिक मोमेंट होगा और क्रोमियम का उससे कम होगा। सो आंसर इज सी। अब मैं छोटा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चार्ट मैंने इधर पे क्रिएट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ज्योमेट्रिक एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में लिखा हुआ है। ज्योमेट्रिक में जब हमारा Ma2B2 को हम सिस ट्रांस में कन्वर्ट करते हैं और Ma3B3 को हम फेशियल और मेरिडियनल में कन्वर्ट करते हैं। Ma3B3 जो है हमारा फेशियल और मेरिडियनल में आता है और Ma2B2 हम सिस ट्रांस में उसे कन्वर्ट करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो वो चिलेट मीन्स डेक्स्ट्रो और लेवो रोटेटरी दिखाता है रोटेशन। चिलेट मीन्स डेक्स्ट्रो और लेवो रोटेटरी हमें इधर पे देखने को मिलता है ऑप्टिकल में। जहाँ पर हम डाइथाइलेन यूज़ करते हैं वो हमारा ऑप्टिकल कंपाउंड बना जाता है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिंकेज आता है आपका कोऑर्डिनेशन एंड सॉल्वेंट एंड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में हम नाइट्रेट यूज़ करते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ये जो क्वेश्चन है वो हम स्किप कर रहे हैं बिकॉज ये जो हमारे सिलेबस से निकल चुके हैं। नाउ टू न्यूट्रलाइज completely 20 ml of 0.1 mol aqueous solution of phosphorus acid, volume of 0.1 aqueous KOH solution required will be। तो अगर हम 20 का 0.1 मोल लेते हैं तो 0.1 मोल KOH सॉल्यूशन में हमारा KOH सॉल्यूशन जो होगा वो उससे डबल होगा, मीन्स 40 ml होगा। और एक बात और, H3PO3 जो हमारा डाइप्रोटिक एसिड है ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। सो हमारा मोलर एलिवेशन है इधर पे, उसका यूनिट होगा kg मोल -1। सो आंसर इज ए। द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन इज 20 डिग्री सेल्सियस इज़ 185 टर। और 1.2 ग्राम अगर हम नॉन वोलेटाइल डिज़ोल्व करते हैं 100 ग्राम का एसीटोन 20 डिग्री सेल्सियस में, तब हमारा मोलर मास सब्सटेंस कितना निकल के आता है। सो 185 को हमें माइनस करना है 183 टोर से अपॉन 185, 1.2 अपॉन हमें m ले लेना है बिकॉज नेक्स्ट ग्राम हमें दूसरा ग्राम दिया नहीं है, और 1.2 अपॉन m प्लस 100 अपॉन 58 हमारा मोलर मास होगा इसका। आफ्टर डिवाइडिंग इट वी विल गेट 64 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड देन व्हाट वी विल गेट। पोटेशियम आयोडाइड एट फ्रीजिंग पॉइंट इज रेस्ट। फ्रीजिंग पॉइंट हमारा यहाँ पे रेस्ट हो जाता है जब हम मर्क्यूरी आयोडाइड में 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं, तो यहाँ पे हमारा फ्रीजिंग पॉइंट जो है ΔTF वो रेज हो जाता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर एट व्हाट टेम्परेचर विल बॉयल एट दिस मच बार। सो बॉइलिंग कॉन्स्टेंट फॉर वाटर इज दिस मच। तो यहाँ पे टेम्परेचर पूछा गया है। सो ΔTB इज इक्वल टू 520 मल्टीप्लाई बाई 18 अपॉन 180 इंटू 1000। अगर हम इसे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा इधर पे आ जाएगा 0.052 और इसके थ्रू हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cr2O2 - 7 इंटू क्रोमियम। तो इधर पे हमें 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 फेरेडे हमें यूज़ करने पड़ेंगे टू गेट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
Here you can see my rough work. So next, how many grams of silver will be deposited if 5 Faraday quantity of electricity is passed through the aqueous AgNO3? सिल्वर नाइट्रेट में अगर हम इतने फेरेडे पास कर दें तो हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी कितनी मिल सकती है? तो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव सिल्वर. तो यहाँ पे हमें 540 ग्राम देखने को मिलेगा. जब हम 5 फेरेडे को इसके मास से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 ग्राम हमें देखने को मिलेगा. नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ sodium sulfate in water is electrolyzed using inert electrode. The product obtained at cathode and anode. कैथोड एंड एनोड पे हमारा कैथोड पे हाइड्रोजन होगा और एनोड पे हमेशा ऑक्सीजन होगा. सो ये हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गए एट कैथोड एंड एनोड. नाउ नेक्स्ट, प्रोटीन आर फाउंड to have two different types of secondary structure, अल्फा और बीटा. अल्फा बीटा शेट हमें देखने को मिलती है. अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज इस्टेब्लिश्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड से ये बनता है. हाइड्रोजन बॉन्ड से हमारा अल्फा शीट देखने को मिलती है. सो आंसर इज सी. नेक्स्ट, फॉर रिएक्शन ऑफ NO2 प्लस CO विल गिव NO प्लस CO2. द करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगी हमारे रेट की? करेक्ट एक्सप्रेशन हमारी ये ए है जो -DNO2/dt दिखा रही है एंड DCO/dt. ये वाले जो एक्सप्रेशन है वो गलत है. सो हमारे ये दोनों एक्सप्रेशन राइट होंगे. नेक्स्ट, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ. बेसिक स्ट्रेंथ की डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें बतानी है. बेसिक स्ट्रेंथ, अगर हमारी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है मतलब एसिडिक पूछा गया है, एसिडिक के बारे में पूछा गया. सो और एसिडिक सबसे पहले हमारा एनिलीन होगा, देन फिनोल होगा, देन हमारा अमोनिया और सबसे ज़्यादा बेसिक है हमारा वाटर. सो आवर आंसर इज ए. नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ अ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 34.65 सेकेंड. इट्स रेट कांस्टेंट बताओ. रेट कांस्टेंट को निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. 0.693 अपॉन हम इतनी सेकेंड्स अप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻² सेकेंड्स हमारे निकल के आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के. वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन दिस मच सेकेंड्स. देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा इधर पे S-1 दिया है, मतलब ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. नेक्स्ट, the difference between absorption and absorption, this is out of syllabus. So next question, which is not correct? Incorrect पूछा है. chemical absorption is reversible. wrong. irreversible है. chemical absorption irreversible है. next, which following is incorrect are not correctly matched means butter is gel, right. fog aerosol, right. milk is emulsion, yes it is also right. dust is solid sol, wrong. dust solid sol नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज. ग्लूकोज के बारे में कौन से स्ट्रक्चर्स ट्रू नहीं है? ग्लूकोज इज एल्डोएक्सोस, राइट. ऑन हीटिंग HI ये एनहेक्सेन देता है, करेक्ट. एनहेक्सेन बनता है और इट इज़ प्रेजेंट इन फ्यूरानोज, रॉन्ग. फ्यूरानोज इसका स्ट्रक्चर नहीं है. फ्यूरानोज फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का नहीं है. ग्लूकोज का हमारा पायरेनोज स्ट्रक्चर है. सो ये हमारा इनकरेक्ट है. सो हमारा आंसर इज सी. Next, which following metal is obtained by leaching the ore with diluted NaCN? साइनाइड को जब हम लीचिंग करते हैं तब हम कौन सा मेटल यूज़ करते हैं? सिल्वर मेटल यूज़ करते हैं हम. नेक्स्ट अवर क्वेश्चन है, DNA RNA कंटेन 4 बेसिस. 4 बेसिस कंटेन करता है, ये सही बात है, AGTC. नेक्स्ट, विच फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन RNA? RNA में हमारा थाइमाइन प्रेजेंट नहीं होता, उसके बदले यूरासिल प्रेजेंट होता है. सो आवर आंसर इज सी. नेक्स्ट, विच मेटल इज रिफाइंड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस? डिस्टिलेशन प्रोसेस पे हम कौन सा मेटल रिफाइन करते हैं? जिंक को रिफाइन करते हैं. नेक्स्ट, फॉर H3PO3 एंड H3PO4 करेक्ट चॉइस बताओ. H3PO3 हमारा डाइबेसिक और रिड्यूसिंग होगा. सो आंसर इज ए. एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग. एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन, जब हम नाइट्रोजन को हीट करते हैं तब हमारा एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन हम बेरियम नाइट्रेट के थ्रू निकालते हैं. The reaction of zinc with diluted and concentrated nitric acid produce dilute और concentration nitric acid से हमारा जो है N2O और एक NO2 निकल के आता है. नेक्स्ट, which following ion has electronic configuration 3d6? 3d6 हमारी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी? वो हमारे आयरन की होगी. आयरन की और कोबाल्ट की 3d6 देखने को मिलती है. 4s2 3d6
ओके, सबसे ज़्यादा तो आयरन में देखने को मिलती है, सो आवर आंसर इज सी। नेक्स्ट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NiCl4। NiCl4 2- का हमारा मैग्नेटिक जो होगा 2.82 BM होगा, बिकॉज यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, IUPAC ऑफ दिस कंपाउंड विल बी सो पोटेशियम हेक्सासायानोफेरेट 3 होगा, बिकॉज यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 6 साइनाइड है, सो हेक्सासायानोइड फेरेट 3, बिकॉज यहाँ पे हमारे 3 पोटेशियम है, सो आवर आंसर विल बी बी। विच फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयोन हैज़ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें CONA3 2En2 3+ में देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ पे हमारा Ma2B4 टाइप जियोमेट्री देखने को मिलती है, सो हमारा यही जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। नेक्स्ट, amongst NiCO4, NiCN4 एंड दिस, तो इन तीनों में से हमें ट्रू बताना है। NiCO4 एंड NiCN4 ये दोनों जो है हमारे डायामैग्नेटिक है। कौन से? डायामैग्नेटिक है। और ये NiCl4 वो हमारा कौन सा होगा? वो हमारा पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक होगा हमारा, ओके, बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है, क्लोरीन हमारा पैरामैग्नेटिक होता है। नेक्स्ट, गिवन रिएक्शन कंडीशन लीडिंग टू बेस्ट यील्ड बताना है आपको C2H5Cl का। तो C2H6 में जब हम क्लोरीन मिक्स करते हैं प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट, हमें नियोपेंटेन को जैसा मिलता है जो हमारा बेस्ट यील्ड का होता है। नेक्स्ट, इथाइल ब्रोमाइड इज सेपरेटली ट्रीटेड विथ NaNO2 and AgNO2 प्रोडक्ट फॉर्म विल बी। इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br, उसका हम सेपरेटली ट्रीटेड करते हैं सोडियम नाइट्रेट से और सिल्वर नाइट्रेट से, तो हमारा जो प्रोडक्ट C2ONO नाइट्रेट बनता है और एक NO2 वाला प्रोडक्ट क्रिएट होता है। नेक्स्ट, दिस इथेनॉल या मिथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिथेनल बाय ट्रीटमेंट ऑफ PCC जो है हमारा एल्डिहाइड बनाता है, सो बाय ट्रीटमेंट ऑफ पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट। Which following compound will react with sodium hydroxide solution in water? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ कौन सा कंपाउंड रिएक्ट कर सकता है? हमारा फिनोल ही रिएक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, which following reagent can be used to prepare ketone from acid chloride? कीटोन के साथ हम जब ये कैडमियम मिक्स करते हैं तब हमारा नेक्स्ट कीटोन बनता है, मतलब डाईमिथाइल कैडमियम हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ cyanohydride फ्रॉम एसीटोन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन? नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ cyanohydride फ्रॉम एसीटोन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन? cyanohydride जिस पर हम यूज़ करते हैं वो हमारा cyanohydride कौन सा रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक में यूज़ होता है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ही देखा जा सकता है। नेक्स्ट, विच फॉलोइंग कैन नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट कौन रिड्यूस नहीं करता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं कर सकती टॉलेंस रिएजेंट को। Cl CH2 CH2COH ये बड़ी वाली चेन कभी रिड्यूस ही नहीं कर सकती टॉलेंस रिएजेंट को, बाकी सारे रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ और बेंजोइक एसिड और ये सारे कंपाउंड दिया आपको, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा है। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा हमारा? सबसे ज़्यादा एसिडिक हमारा डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड होगा, राइट। 3,4 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड, फिर 3,4 के बाद वेट पहले जो हमारा सबसे ज़्यादा होगा 4-मिथॉक्सीबेंजोइक एसिड नहीं, सो पहले जो हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वो होगा 3,4 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड, फिर सिर्फ 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, फिर हमारा आएगा बेंजोइक एसिड, और हमारा मिथॉक्सी ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, मतलब लास्ट में आएगा 4-मिथॉक्सीबेंजीन। मतलब कुछ इस तरह से हमारा ऑर्डर हो जाएगा इंक्रीजिंग एसिडिक रिएक्शन में। इन नाइट्रेशन बेंजीन यूजिंग a mixture of concentrated H2SO4 and concentrated HNO3 species initiated reaction will be, यहाँ पे हमारा NO+2 ज़्यादा रिएक्ट करेगा। एंड दिस ऑल आर द रिएक्शन जो मैंने आपको रफली और विद द एग्जांपल आपको समझाया हुआ है। नेक्स्ट, हमने 120 MCQ ऑफ केमिस्ट्री टास्क कंप्लीट कर दिया है। एंड थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियोस एंड आई थिंक एंड आई होप यू दिस विल बी most beneficial for you for in presence of
एग्ज़ाम लाइक जे नीट एंड HSC बोर्ड, और हमने पूरे MCQs जो है इम्पोर्टेंट वाले ही सिलेक्ट किए हुए थे ऑफ केमिस्ट्री। पूरा क्लास 12 का हर एक चैप्टर से हमने ये MCQ एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने ये PDF बनाया है। Like and subscribe for most important videos for your upcoming examination preparation. And this is our part 2 which is finished, and next I will upload most wanted and most important MCQ predicted. Thank you and follow for more.